जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। बहुत बेसब्री से चंदा जी अपनी बहू कोमल का इंतजार कर रही थीं। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी करते देख पवन जी झुंझलाकर बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ अश्विन की माँ। तुम्हारे इस तरह से चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। अश्विन का फोन आया था कि सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। टैक्सी से आ रहे हैं, रिक्शा से नहीं। इसलिए तो और चिंता हो रही, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए चंदा जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि उन्हें बहू का इंतजार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उसके साथ आ रहे सामान का इंतजार कर रही थी। मालकिन, बहू रानी और बिटवा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। चंदा जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू, सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम। अश्विन, बहू जो भी सामान लाई है उसे बाहर हॉल में ही रखना, हम भी देखेंगे कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे। कोमल ने चंदा जी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी का पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची थी कि उसे चंदा जी के चिल्लाने की आवाज आई, यह क्या कबाड़ उठा लाई बहू रानी? पुराना संदूक, बिस्तर बंद रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करा दिया। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर रख दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना, कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू भैया, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। कोमल की आवाज रूंधी हुई थी। क्यों? अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गए और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। चंदा जी तलखी से बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है, तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुनकर चंदा जी आज खुद ही शर्मसार हो गईं और पवन जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है? चंपा जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान लंबी नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गलियां। रमा दीदी ने मायके की गलियां चुनी। आज मेरी कोमल बहू ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गलियां चुनी और माँ पापा की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। पवन जी की बातों को सुनकर चंदा जी चुप हो गई और कहती भी क्या। उन्होंने ननद रमा और बहू कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज पवन जी ने ही उनकी करनी उनके सामने रख उन्हें ही शर्मसार कर दिया। बेटी बहन अपने मायके से सिर्फ यही चाहत रखती हैं कि उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहें और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मायका न छूटे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।